बैठा है, आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं नरेंद्र मोदी जी का वायदा और नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। हमने पार्लियामेंट में पूछा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने पूछा, आप हमें बताइए पिछले साल में आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, कितनों को मिला? पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख युवाओं को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रोजगार दिया है, पूरे हिंदुस्तान में। 2 करोड़ कहा था, 1 लाख दिया। और फिर कभी अमेरिका जाते हैं, फोटो लेते हैं ओबामा जी के साथ, कभी चीन जाते हैं, कहते भैया इधर आओ, चीन के राष्ट्रपति से कहते हैं भैया इधर आओ, एक सेल्फी लेते हैं। आपने प्रधानमंत्री चुना, आपको सेल्फी लेने वाली मशीन मिल गई। जहां भी जाते हैं एक सेल्फी हो जाए। अच्छा, दूसरा सवाल, प्रिंस, आपने मोदी जी की कभी गरीब किसान के साथ सेल्फी देखी है? आपने मोदी जी के साथ कभी गरीब मजदूर के साथ सेल्फी देखी है? आपने ओबामा जी के साथ सेल्फी देखी है? हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों के साथ सेल्फी देखी है? सबसे बड़े अफसरों के साथ सेल्फी देखी है? इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री इस देश के करोड़ों किसानों की ओर अपना ध्यान रखें। मैं चाहता हूं कि जो मजदूर मनरेगा का काम कर रहे हैं, जिनके हाथ कट रहे हैं, जो धूप के नीचे काम करते हैं, उनके ओर हमारे प्रधानमंत्री का ध्यान जाए, इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। 3 मांगे हैं, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, और जो हमारा किसान रोज अपना खून पसीना देता है, उसको सही दाम अनाज के लिए, दाल के लिए मिले। और अगर उसका कर्जा माफ नहीं होगा, मैं खोखले वायदे नहीं करता हूं। देखो, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। 2008 में हिंदुस्तान के किसान हमारे पास आए, मेरे पास आए, सोनिया जी के पास गए, मनमोहन सिंह जी के पास गए, और मुझे वो दिन अभी भी याद है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने एक बात मुझसे पूछी। उन्होंने कहा, राहुल जी आप एक बात समझाइए हमें, जब बड़ा उद्योगपति बैंक में जाता है उसके लिए लाल कालीन लग जाती है, जब हम जाते हैं बैंक के दरवाजे हमारे लिए बंद होते हैं। आप हमारे लिए बैंक के दरवाजे खोलिए। मैंने उनकी बात सुनी, प्रधानमंत्री जी से बात की, सोनिया जी से बात की। बीजेपी के लोग पार्लियामेंट में खड़े होते हैं, कहते हैं ये लोग किसान की आदत खराब कर रहे हैं, ये लोग किसान की आदत खराब कर रहे हैं। मगर जब नरेंद्र मोदी 1,10,000 करोड़ रुपए 15 लोगों को देता है, तो वो उनकी आदत खराब नहीं कर रहा है। 10 दिन के अंदर, 11 दिन नहीं लगे, 10 दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के सब किसानों का 70,000 करोड़ रुपए माफ किया था। मनमोहन सिंह जी ने, सबके सब अफसरों ने उनसे कहा ऐसा आप मत कीजिए। मनमोहन सिंह जी ने कहा किसान मुश्किल में है, किसान के बिना हिंदुस्तान नहीं चल सकता है, किसान का कर्जा माफ होगा। तो मैं खोखले वायदे नहीं कर रहा हूं। मेरी सरकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ना यूपी में है ना हिंदुस्तान में। मैं नरेंद्र मोदी जी पे आपका दबाव डाल रहा हूं। आपकी शक्ति इस बस के पीछे है, ये बस दिल्ली जाएगी, नरेंद्र मोदी जी पे दबाव डालेगी।
मगर मैं आपसे एक और चीज कहना चाहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के किसान की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार यूपी या हिंदुस्तान में आएगी, उसके बाद आप 10 दिन गिन लेना, और 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ हो जाएगा।